हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। और इस टाइम हम हिमाचल में थे क्योंकि हम गए थे छुट्टियों पे दिवाली सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल। तो आज था दिवाली का दिन। और मतलब हमारा जो ऑलमोस्ट काम था साफ़ सफाई घर की, क्योंकि आज सुबह से हम सारे ना बहुत ज़्यादा थक गए थे साफ़ सफाई करके दिवाली की। तो अब हो गया था शाम का टाइम, तो मेरे को रंगोली बनानी थी। और मैं रंगोली बनाने के लिए बाहर इधर आ लेके गई आओ। थी आंगन में। अपना अंदर वाला जो भी हमारा काम था वो फिनिश करने के बाद। तो देखिए यहाँ बच्चे जो हैं वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, परब और ये रिद्धू। ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मेरे को बनाने नहीं दे रहे थे। पहले तो मैंने बनाई तो पूरी इन लोगों ने ख़राब कर दी। फिर मैंने ये दोबारा बनाई। और फाइनली देखिए मेरी रंगोली जो है वो ऑलमोस्ट बन कर लो चुकी है। चेंज क्या और करना है। कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। चाची लड़की काम करती है, हमें बस पटाखे जलाने होते हैं। तो यहाँ पे जो परब है वो रोने लग गया था, क्योंकि वो थोड़ा सारे सा रंग थोड़ा सा रंगोली के ले रहा था। और उससे हमने कलर मतलब लिए रंगोली फिर दे बनाने रहे के हैं, लिए। इसको बंद तो तो करो। रोने लग गया था। ऑरेंज को फिर बंद हमने करो। बहुत ही मुश्किल से रंगोली बनाई थी, क्योंकि देखिए सारे कलर तो ये ऊपर लेकर ही कर बैठ गया रखो। अपने पास और हमें नहीं दे रहा था। तो बहुत कोशिश करके मैंने इससे थोड़े थोड़े कलर लिए और अपनी रंगोली को सही कंप्लीट लग रही किया। है। पूजा। तो ये जो घर है ये मेरी ताई सास का घर है। तो मेरी जो ताई सास है वो तो एक्सपायर हो चुकी हैं, कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। बट उनकी जो फैमिली है वो यहाँ पे रहती है। और ये देखिए शिवन्ना जो है वो बोल रही है मुझे भी ब्लॉगिंग करनी है, मतलब इसको बहुत शौक लगता है ब्लॉगिंग करने का। और ये बहुत ज़्यादा इसको मतलब कि अच्छा लगता है कि वो ब्लॉगिंग करे। और हमारे घर पे भी देखिए लाइटिंग वगैरह लग चुकी है और बहुत अच्छा और सुंदर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो गांव में है वैसे भी पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है और मतलब कि बहुत ग्रीनरी भी रहती है। तो हर चीज़ बहुत सुंदर सुंदर लगती है देखने में। और देखिए फाइनली मेरी जो रंगोली है वो बन चुकी है। कुछ मतलब टचअप सा रह गया था, मेरे को लग रहा था एंड में कुछ मिसिंग है। तो मैं वही कर रही थी, क्योंकि आपको पता है कि परब जो था वो कलर नहीं दिया था। तो ये है मेरी रंगोली का फाइनली लुक, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और मैंने बहुत मुश्किल से बनाई थी, क्योंकि सारे रंग तो परब लेके बैठ गया था, वो नहीं दे रहा था। तो बहुत मुश्किल से उससे लेके मैंने यहाँ पे बनाई, कंप्लीट करी। और ये जो रंगोली है ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी। और उन्होंने ये रंगोली जो है वो किसी चौक वगैरह से नहीं, चावल को मतलब पीस के उससे बनाई है ये रंगोली। और ये मतलब 1-2 दिन तक रहती भी है, क्योंकि ये जल्दी साफ़ नहीं हो पाती है। और घर देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा था। लाइटिंग वगैरह लगने से क्या होता है कि ना घर में मतलब एक रौनक सी आ जाती है। और दिवाली के टाइम पे तो ऐसा ही होता है कि हम जैसे कि चारों तरफ लाइटिंग लगाते हैं, रोशनी करते हैं, तो घर जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत पूजू। ब्यूटीफुल लगता है। और फिर ये है बूज़ो, जो कि मैंने बताया था कि मेरी ताई सास का घर है। तो ये उनके पास एक डॉगी है ओ, बूज़ो। आराम से। और देखिए परब गिर गया। आराम ऑलमोस्ट से आराम शरारतें से। करता है और गिरता रहता है। और यहाँ पे ये देखिए ये भाभी ने रंगोली बनाई है। और ये हमारा घर है। और यहाँ देखिए आप साइड में आसपास कितनी ग्रीनरी होती है, कितना शांत सा, कितना अच्छा पूरा एटमॉस्फेयर लगता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे पूजा करने के लिए बाहर, क्योंकि गांव में क्या होता है कि पहले जो आप मतलब चावल के आटे से मतलब हम रंगोली बनाते हैं चावल को पीस के आंगन में, तो हमें पहले वहाँ पे पूजा करनी होती है आंगन की। और फिर ये जो दिए वगैरह हैं ये हम हर कमरे में रखते हैं रोशनी करने के लिए। तो हैं। देखिए उसी पूजा की हम वीडियो। लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरे ससुर जी हाँ हैं तो और आप मेरा आओ ना, देवर है। वीडियो बनाई ना ना। और देखिए ये मतलब यहाँ पे दिए लगा रहे हैं सारे। फिर ही तो मुझे पता पिछली ब्रेकिंग है थी वो।
ओए साला लड़की ऑपरेट पाई दे ना खोली के तो टपाई दे हो गया नहीं जगदा एक गाला नहीं जगदा वो वाला। तो यहाँ पे देखिए परब जो है मेरे को फिर तंग करने लग गया है। वो मेरी मतलब गोदी से उतर ही नहीं रहा था कि मैं कुछ कोई काम कर पाऊँ। वैसे तो काम इस टाइम पे मेरा सारा कंप्लीट हो ही गया था, बट जैसे पूजा के टाइम पे कुछ मतलब पूजा वगैरह भी कर लें। तो देखिए परब जो है वो मेरी गोदी से नहीं उतर रहा था। उसके बाद पटाखे तो उसको मैंने बोला भी कि जा तू मतलब खेल ले, बट वो नहीं उतर रहा था। बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बच्चे के साथ काम भी करना। वो दे पटाखे मोटे मोटे। और जो यहाँ पे मतलब दियों में तेल वगैरह है वो हमने डाल के यहाँ पे रख लिया था, क्योंकि पूजा का ना दिवाली में मतलब क्या होता है टाइमिंग होता है, और गांव में तो वैसे भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो यहाँ पे हम उसी मतलब टाइमिंग का ही वेट कर रहे थे। वैसे तो ऑलमोस्ट मतलब सारी तैयारी हो ही गई थी कि जैसे अब टाइमिंग होगा तो हम उसी अकॉर्डिंग पूजा करते हैं। तो बस यहाँ पे उसी चीज़ की थोड़ा वेट हो रही थी। तो फाइनली देखिए हमारे जो दिए वगैरह थे हमने जला लिए थे, और ये हमारी तुलसी जी है जो हमने आंगन में रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए पूजा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि हम लोग आंगन की पूजा करते हैं, तो वही पूजा यहाँ पे हम लोग अपनी कर रहे हैं। और ये रुद्र है शिवन्या का भाई। तो बच्चों क्या हो रहा था कि बस फटाफट पटाखे जलाएं, बट जैसा होता है ना कि पूजा करके ही पटाखे जलाए जाते हैं, तो बच्चों को तो ये सब नहीं है। वो कह रहे थे हमें पहले पटाखे ही दे दो। तो ये देखिए जो मेरे ससुर जी यहाँ पे दिए जला रहे हैं, क्योंकि पूजा का टाइमिंग अब हो चुका था। तो यहाँ पे शिवन्या जो है मतलब अपनी बाल दिखा रही थी कि उसने यहाँ पे परांदा लगाया चोटी के अंदर, तो वो ही दिखा रही थी। बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है इन सब चीज़ों का। तो पहले मैं सोचा था मैं भी लगाऊंगी परांदा, बट टाइमिंग ही नहीं मिला। पूरा दिन दिवाली के दिन काम करते करते ही सारा टाइम बीत गया। तो फिर ऐसे ही तैयार हुए, बट चलो ठीक है, जो भी था सब अच्छा ही हुआ। तो अब यहाँ पे मतलब जो दिए जलाने का टाइमिंग हो गया था, तो मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आ गए थे मतलब दिए जलाने के लिए। क्योंकि आंगन पूजा में क्या होता है कि मतलब वैसे जो दिए हैं हम बाहर ही जलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे ससुर जी हैं वो यहाँ पे दिए जला रहे हैं। फिर इन्हीं दियों को ना हम घर के अंदर रखते हैं, सब रूम में एक एक दिया। और बाहर के लिए तो आप एक्स्ट्रा भी जला सकते हो, बट जैसे कमरों में रखना होता है तो वो यहीं से लेके दिए रखे जाते हैं सारे कमरों में। और मतलब ऑलमोस्ट पूजा जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि पूजा का यहाँ पे टाइमिंग हो गया था। और ये मेरी मदर इन लॉ है। और देखिए खाना वगैरह जो प्रसाद वगैरह था वो हमारा बन चुका था सारा टाइमिंग से। बोलेंगे इतना गंदा लड़का है। दादू दिया गिर जाएगा नीचे। और पीछे पीछे आप लोग परब की आवाज़ सुन ही सकते हैं, वो कितनी ज़्यादा शरारतें कर रहा था। बहुत ज़्यादा तंग करता है जब हमें कुछ भी मतलब ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम करना होता है, वो तभी ज़्यादा तंग करता है। तो उसकी आप आवाज़ सुन सकते हैं पीछे। तू भी बैठ जाऊंगी दिल्ली, मैं तेको छोड़ कर चली जाऊंगी। मुझे तो निकलना है। तू दादी घर ही रही हो, मैं चली जाऊंगी। मुझे भी चाहिए। जल्दी जल्दी स्नान भी कर जाना। तू दादी घर रह लियो, मैं चली जाऊंगी, ठीक है। मम्मी मुझे भी चाहिए। क्या मैं निकले पड़े
ਮਾਨਸਾ ਚੌਕੀ ਦੇ ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ऐसे नहीं ऐसे खींचेगा कैसे कैमरे पे हाथ रख देगा तो पीछे कैमरे होते हैं उन पे हाथ रख देगा। तो पूजा हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी और पूजा के बाद हम लोग यहाँ पे जो हमने आंगन में पूजा की होती है उसकी हम लोग फेरियाँ लेते हैं और 3 फेरी हम लोगों को लेनी होती है। तो वही हम यहाँ पे सारे फेरी ले रहे हैं और फेरी लेते लेते हम लोग भूल भी गए थे तो हमने एक फेरी एक्स्ट्रा ले ली थी। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, चलो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फाइनली हमारी जो पूजा थी वो बहुत अच्छे से हो गई थी और यहाँ पे हम उसी फेरी का डिस्कशन कर रहे हैं कि 3 हुई या 4, बट हमने 4 फेरी ले ली थी। बट ऐसा कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वो तो एक आधी कभी ऐसा हो ही जाता है, भूल चूक, वो सब माता रानी माफ़ करती है। तो पूजा जो है हमारी देखिए यहाँ पे हो गई थी और हमारा जो आंगन है वो कितना सुंदर लग रहा है, पूरा जगमग सा लग रहा था। और फिर लेने के बाद यहाँ पे सब लोगों ने माथा टेका। बढ़िया करो दीजिए चुप्पी के रखो जद करो परब। तो अब हम लोग यहाँ पे जितने भी दिए हमने जलाए थे तो हम उनको मतलब कि रखते हैं रूम के अंदर, रखते हैं एक बाहर रखते हैं दरवाजे के पास और तुलसी में और शिवलिंग के पास। मतलब बेसिकली ये जो दिए होते हैं ये हमें अंदर रूम्स में और जो मतलब जैसे कि तुलसी हो गई या हमने कोई शिवलिंग घर पे रखा हुआ है तो वहाँ हमें रखने होते हैं और पूजा रूम वगैरह में। और इसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा दिए जलाने हैं जैसे बालकनी में लगाने हैं या आपको गेट के पास लगाने हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा भी जला सकते हैं। तो हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, सब मतलब कि रूम्स के लिए दिए उठा के ले जा रहे हैं ताकि फटाफट जो है हम सारे दिए अंदर रख दें, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को अंदर भी पूजा करनी है अपने पूजा घर में। और ये देखिए यहाँ पे परव और उसके पापा जो है वो सारे दिए रख के आ रहे हैं। तो फाइनली जैसे मैं तो वीडियो बना रही थी तो मैं माथा नहीं टेक पाई थी और अब यहाँ पे मैं माथा टेक रही हूँ। रुक जा। तो ये एक छोटा सा डॉगी है और ये हमारे घर पे ही रहती है। तो देखिए इनको ना क्या होता है, जैसे दिवाली होती है तो पटाखों से डर लगता है डॉगीज वगैरह को, तो ये इधर उधर भाग रही है छुपने के लिए। हमारा टफ़ी भी ऐसे करता है, जब पटाखे चलते हैं तो वो अंदर जाके रूम्स में, मेरा जो रूम है सबसे लास्ट में पड़ता है तो वो मेरे रूम में जाके छुप जाता है। डॉग्स को ना डर लगता है पटाखों से। और देखिए यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए हैं अपने पूजा घर में, अंदर मतलब लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए। तो मेरे ससुर जी जो है यहाँ पे देखिए पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वही पूजा करते हैं फिर वही सबको बताते हैं कैसे कैसे करना है। तो ऐसे ही होता है हमारे घर में हमेशा से। तो अभी तो ससुर जी ही मेरे जो है पूजा करते हैं, वही बताते हैं। तो वो देखिए यहाँ पे वो मतलब सबको बता रहे हैं और मतलब पूजा जो है वो कर रहे हैं। और मंदिर देखिए हमारा जो कितना सुंदर लग रहा है, हमने कान्हा जी भी रखे हुए हैं। और ये देखिए हमारा जो मंदिर का जो फाइनली लुक है वो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और मंदिर तो वैसे भी हमेशा ही बहुत सुंदर लगता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है मंदिर घर में होने से। बंदा कर चला तू यहाँ मत जलाइयो ना पर चप। तो जैसे हम लोग पूजा करके बाहर आए तो बच्चों ने जो है पटाखे जलाना स्टार्ट कर दिए थे। और ये देखिए बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं। और मतलब जो मेरी मदर इन लॉ थी वो कह रही थी सबको खाना खा लो, बट कोई खाना खाना ही नहीं चाह रहा था, सब मतलब पटाखे वगैरह जलाने में ही लगे हुए थे। इसको डर लग रहा है पर को। तो परव हमें कह रहा था कि शूज़ पहना दो, शायद उसको डर लग रहा हो
कि मतलब पैर पे कुछ ना लग जाए। और ये देखिए बच्चे जो है वो कितने ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। शिवन्या भी यहाँ पे मतलब बहुत पटाखे जला रही है। मेरे को तो डर भी लगता है, मैं बहुत कम जलाती हूँ पटाखे वगैरह, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट आजकल के जो बच्चे हैं उनको बिल्कुल डर नहीं लगता है। वो देखिए कैसे कैसे पास से जलाते हैं, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और देखिए छोटी सी डॉगी है, कितनी सुंदर लगती है, बड़ी क्यूट लगती है। और ये देखिए हमारे घर पे आ गई थी ये ना सामने घर में रहती है, मतलब मेरी दाई सास वाले में, तो ये बहुत कम ही आती है। और ये देखिए दिवाली वाले दिन वो आ गई थी, बहुत सुंदर थी। और ये हमारा घर है जो कि देखिए फाइनली कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और लाइटिंग से तो घर वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा पटाखे वगैरह जला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। और डर भी लगता है कि मतलब ऐसे कुछ मार ना ले, अपने आप को लग ना जाए चिंगारी वगैरह। हमें देख के डर लगता है बट बच्चों को नहीं लगता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए सारे बच्चे जो हैं कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चे अगर ऐसे खुश होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और ये देखिए परब भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। और मेरे को लगा था परब को डर लगेगा बट वो नहीं डर रहा है। और देखिए कितना मज़े यहाँ पे कर रहा है वो। और देखिए यहाँ पे जो मतलब सारे पटाखे वगैरह थे बम से, वो एक ऐसे मंजे के ऊपर रख दिए हैं कि मतलब यहाँ से ना लेके आप लोग जला सकते हैं। बट इस चीज़ का बच्चे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे, वो मोटे मोटे जो बम होते हैं वो भी उठा के ले गए थे। तो ऐसे मतलब अपने हाथ नहीं फोड़ रहे थे, तो हमने देख लिया, फिर हमने उनसे सारे जो मोटे बम थे वो ले लिए, क्योंकि बच्चे हैं तो हाथ जल भी सकता है, तो बहुत डर लगता है। तो लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे हैं, बहुत शरारतें करते हैं। पता नहीं कुछ देने है, उसकी तो तैयारी कराई थी कि वह उसी की तो तैयारी होगी। तो यहाँ पे क्या था कि ना जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मतलब किसी को पैसे भेजने थे 1100 रुपये, बट वो गलती से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। बट जब हमने उसको फ़ोन किया तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं दूँगा। तो यहाँ पे वही बातचीत चल रही है। और ये देखिए यहाँ पे अब ना हमने मतलब जो अपने घर के आगे पहले पटाखे जला रहे थे बच्चे, तो उनको तो हमने मतलब भेज दिया था, क्योंकि टाइमिंग भी हो गया था सोने का बच्चों का। और फिर बच्चों का डर भी लगता है कि भाई हाथ वगैरह ना जला लें, तो बच्चों को हमने बहुत मना किया बट वो नहीं मान रहे थे। तो फिर यहाँ पे सारे लोग खेत के अंदर आ गए थे बम जलाने के लिए। और ये देखिए परब जो है ये मेरे फ़ोन के साथ पता नहीं क्या क्या करता रहता है।
और यहाँ पे ये देखिए वही डिस्कशन हो रहा है पैसों वाला, बट जब किसी के पास पैसे चले जाते हैं तो कोई ऐसे वापस मोंटी हट नहीं गया करता है। है। तो और ये देखिए यहाँ पे जो सब लोग खेत में आ गए हैं पटाखे जलाने के लिए, क्योंकि खेत में सही है। घर के आगे क्या होता है कि ना लाइटिंग भी लगी हुई थी, तो डर भी लगता है कि वायर वगैरह ना जल जाए। और यहाँ पे खेत में क्या है कि ऐसा ओपन एरिया रहता है तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और दिवाली के दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का, वरना जो होता है हादसे होते टाइम नहीं लगता है, ये चीज़ तो आपने सुनी ही होगी। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे बच्चों को डांट पड़ रही थी क्योंकि बच्चे ना मोटे मोटे बम हाथ में लेके जा रहे थे और हाथ में ही जला रहे थे, अरे बढ़ जा। तो बहुत डर लगता है कि हाथ जल जाएगा, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं तो उनको डांट पड़ रही थी। चक्री है चक्री, मुंह में मत डालो। जगनी जगनी थोड़ी देर गांत जगनी। ओए दूर तो अब क्या था कि बड़े जो भैया वगैरह थे वो आ गए थे यहाँ पे रॉकेट जलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी चीज़ देख के डर लगता है कि भाई हाथ ना जल जाए, और बच्चे रॉकेट जलाएंगे तो वो इधर उधर भी डाल सकते हैं, कहीं पर किसी घर में चला जाए तो डर लगता क्या? है। तो ये देखिए यहाँ पे फिर जो क्या? बड़े मतलब जितने भी बड़े भाई वगैरह थे वो सब हो ना जो है रॉकेट चला रहे थे, और मतलब कि बहुत ज़्यादा सब अगले इंजॉय थल्ला कर रहे जानी थे। है। तो यहाँ पे जो बर्फ़ के दादू हैं वो बर्फ़ को जला के दे रहे हैं फुलझड़ी, क्योंकि वो उसको भी दिल करता है कि मैं जलाऊं, तो उसको हम ज़्यादा हैवी तो पटाखे नहीं दे सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, तो उसको उसके दादू जो है वो फुलझड़ी जला के दे रहे थे। तो ये है शानवी के पापा, और ये देखिए ऊपर आ गए हैं रॉकेट चलाने के लिए, क्योंकि नीचे क्या और था ना, किसी के भी घर में ऐसे जा रहा था तो इसलिए ऊपर आ गए हैं, ताकि ऊपर तो फिर ऊपर ही जाएगा बिल्कुल ही। और देखिए सब ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। पर नीचे आओ। और ये सारी जो गाड़ियाँ हैं ये हमारे घर की गाड़ियाँ हैं, जो कि गांव में ऐसे मतलब कि मतलब खुद से मतलब पार्किंग हम लोग को बनानी पड़ती है घर में रखने के लिए। तो यहाँ पे एक शेल्टर से डाल के पार्किंग बना रखी है, और सारी गाड़ियाँ हम यहीं पे रखते हैं। और ये देखिए मतलब आसमान में जो रॉकेट है वो कितने सुंदर लग रहे हैं। देखने में तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बट जलाने में मेरे को तो बहुत डर लगता है, तो मैं नहीं जलाती हूँ, बट देखने में हाँ बहुत अच्छा लगता है।
तो ये देखिए जो रॉकेट है ये उड़ते उड़ते मतलब पेड़ में ही चला गया था। इसलिए फिर हम लोग बाद में ना ऊपर चले गए थे रॉकेट जलाने के लिए, क्योंकि गांव में क्या है कि आसपास मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, तो पेड़ बहुत ज़्यादा है और डर लगता है किसी पेड़ में मतलब आज से गुड गुड आग ही ना गुड। लग जाए। तो इसलिए बाद में सब लोग मतलब ऊपर चले गए थे थोड़े से खुले एरिया में, ताकि जो इधर उधर मतलब आग लगने के चांसेस कम हो। यहाँ लगा ये आई होप दोस्तों आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब आपको कुछ मेरे ब्लॉग मिलेंगे हिमाचल के, क्योंकि मैं हिमाचल गई थी तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि वहाँ पे नेट का थोड़ा इशू होता है। तो अब मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी और आप शेयर करिए अपने फ्रेंड फैमिली के साथ, ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।